इम्प्रॉपर। अच्छा, इम्प्रॉपर हमारे पास सेट होता है, इम्प्रॉपर सेट की जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, वो सेट ए सबसेट ऑफ बी, मगर ए सेट के इक्वल हो, ठीक है। जो हमने पावर सेट्स निकाले थे, जो सेट में क्या थे हमारे पास, ठीक है, जो हमने पावर सेट्स मिसाल तो यहाँ पे सेट ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है, 1 2, ठीक है, तो इसके क्या बनेंगे, 4 वन बनेंगे 2 और 1 2, और 1 ठीक है। तो यहाँ से जो पावर सेट्स बनेंगे, इसका पावर सेट सिर्फ ये डेफिनेशन किसको, सेट ए सबसेट ऑफ बी और ए इक्वल हो, तो इसमें जो एलिमेंट होगा लास्ट वाला, वो ही हमारा इस सेट का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। वो खुद ही सेट होगा, वो खुद ही सेट होगा, जिसे हम कहेंगे कि वो इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। जी सर, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, उसका आइडिया है, यूनिवर्सल सेट। सर वैसे तो यूनिवर्सल को बोलते हैं सुपीरियर सेट, जो सारे हाँ, सेट्स हो उसके पार्ट हो। हाँ, बस सुपीरियर सेट जिसे कहते हैं, सुपीरियर हो या सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है। जैसे रियल नंबर्स बोलते हैं, हाँ, उसमें रियल सारे नंबर से, नंबर्स आ जाते हैं। हाँ, यू जो हमारा सेट हो, 1 2 3 अप टू सो ऑन, इसके जो मिसाल हम ए सेट ले रहे हैं, 1 2 3, ये जो दूसरे एलिमेंट्स, जो हमारे दूसरे जो सब सेट्स होंगे, वो सारे इसके सबसेट्स होंगे, ठीक है। तब भी हम इसे यूनिवर्सल सेट कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो ऑपरेशंस होते हैं, मेनली ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिसमें सर इसको एप्सिलॉन क्यों बोलते हैं? इसको, यूनिवर्सल सेट को एप्सिलॉन भी तो बोलते हैं ना। नहीं, ऐसे यू से शो करते हैं, एप्सिलॉन कैसे, यहाँ इससे जी जी। नहीं। सर ये एडिशनल मैथमेटिक्स में तो उसे शो करता है। हाँ, वो भी मेरे पास पड़ी है, मैं देख लेता हूँ। जी जी, एप्सिलॉन से शो करते हैं। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है इसमें कोई भी, मगर लास्ट टाइम ये हमने पढ़ा था, जी एप्सिलॉन जी, से डिनोट करते थे। हाँ, इन जनरल जो सेट होता है, जो यूनिवर्सल सेट है, उसे यू से डोनेट करते हैं, मगर आपकी मर्जी है, जैसे सेट कंसीडर कर लें, ए कर लें, बी कर लें, सी कर लें, वो आप पे है, इट्स अप टू यू। अच्छा सर। हाँ, तो उसके बाद ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, एक होता है यूनियन होती है, यूनियन, डिफरेंस, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन, होप सो कि डिफरेंस। ये सारों क्लियर होगा। जी सर, जिससे कोई इशू है वो बताए। क्लियर है सर। जी, सदफ आपको क्लियर है। यस सर। हाँ, तो हम आगे मूव करते हैं, जो हमारे पास टॉपिक्स हैं। अच्छा, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जिसको आइडिया हो वो रेज हैंड करे, सिर्फ रेज हैंड करे जिसको आ रहा है, डिसजॉइंट सेट। जी सदफ बताएं आप, उसके बाद सुमित बताएगा। सर जब हम दो सेट के दरमियान इंटरसेक्शन करेंगे वो नल सेट आए। हाँ, लेट ए एंड बी आर द सेट्स if a intersection b is empty, then this set हम कहेंगे इसके ये डिसजॉइंट सेट है। तो ये क्लियर होगी डेफिनेशन। यस सर। उसके बाद सुमित आप बताएं, ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, ओवरलैपिंग सेट जिसे कहते हैं।
सर ओवरलैपिंग ये टू सेट्स के दरमियान होती है, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन हो। लेट ए बी आर द सेट्स। हाँ तो टू सेट्स। ठीक है, अगर उसकी जो इंटरसेक्शन लें वो क्या होनी चाहिए, नॉन इंफिनिटी होनी चाहिए। ठीक। हाँ फाइन, डिसजॉइंट सेट उसे कहते हैं जिसकी इंटरसेक्शन लें दो सेट्स की वो इनपुटी है। मिसाल तो हमारे पास सेट है ए 1 2 3 और बी सेट है ए बी। ठीक है, तो इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन क्या आएगी, इनपुटी सेट आएगी। तो ओके इसे सर। कहेंगे कि ये जो सेट्स हैं डिसजॉइंट। ओवरलैपिंग के लिए भी क्लियर हो गया सारूंगा? वो मीन सिंपटी ना है सर। जी जी, वो क्या इनपुट ही ना हो, सिर्फ उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट लाजिम कॉमन, मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन लाजिम हो उस सेट में, तो उसे ओवरलैपिंग को कहेंगे हम कि वो। जी ओवरलैपिंग को हम जॉइंट सेट बोल सके नहीं? ज्वाइंट का हाँ ज्वाइंट भी कह सकते हैं, इंटरसेक्शन सेट भी कह सकते हैं आप। ओके सर। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ऑफ सेट हैं, थोड़ी सी देख लेते हैं हम जो मेन है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। अच्छा, इसमें जो इंटरसेक्शन होती है, कोई भी हम ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, वो इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। ये हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अंडर इंटरसेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे सेम कंडीशन होगी यूनियन के लिए भी, ए यूनियन बी बराबर होती है हमेशा बी यूनियन ए लें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है फॉर बोथ केसेस ए। जी कम्यूटेटिव का, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का डिफरेंस नहीं होता ना, ए डिफरेंस बी डज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। नहीं नहीं, वो वैलिड नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बी इंटरसेक्शन ए लें वो बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी लें और इंटरसेक्शन सी लें। इसे कहते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर इंटरसेक्शन। ठीक है, इसे इंटरसेक्शन कह रहा हूँ मैं। और यूनियन के लिए भी सेम केस होगा, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी लें और बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। उसे भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं अंडर यूनियन। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है जो आपको जहन में होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव बताएं वो कौन सी होती है? जी यूनियन ओवर एडिशन भी हो, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी होती है। ए यूनियन बी, हाँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ, इसे हम लिख देंगे ए यूनियन बी करें। ठीक है, ए को बी, फिर बी के साथ यूनियन करें, फिर यहाँ से इंटरसेक्शन लें और इंटरसेक्शन बी ए। ए यूनियन सी करें, तो बात सेम ही होगी। ठीक है, ये इसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इंटरसेक्शन ना सर इसको बोलते हैं। जी जी, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऐसे ही। ऐसा बोलते हैं, और इंटरसेक्शन बोलते हैं, और ओवर यूनियन और होती है सर, जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अच्छा, इसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ यूनियंस अंडर इंटरसेक्शन। ठीक है, ओके इसे सर। कहते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अंडर इंटरसेक्शन। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास इफ ए सेट है, हमारे पास ए सबसेट ऑफ बी, ए अगर बी का सबसेट है, इसका मकसद ये हो कि अगर हम ए की इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे तो वो हमेशा ए सेट होगा। सही है, अगर ए सेट बी का सबसेट है, अगर उन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ए सेट आएगा। तो ये क्लियर हो गया सारों का? ओके सर। यस सर। हाँ, उसके बाद नंबर 5, अगर इफ ए सबसेट है यूनियन का, देन ए इंटरसेक्शन यू हमेशा ए आएगी।
सही है, क्लियर है? जी सर। हाँ, अगर ए इंटरसेक्शन बी, अगर दो सेट्स है हमारे पास ए एंड बी, ठीक है, अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो इनकी जो ए इंटरसेक्शन बी होगी वो सबसेट्स होगी किसकी? बी की, एंड ए इंटरसेक्शन बी वो आल्सो सबसेट होगी ए की। इज इट क्लियर फॉर ऑल? यस सर। हाँ, अगर हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो वो हमेशा इनपुट ही आएगी। सेक्शन नंबर सर रिपीटेड। हाँ, 6 नंबर ये कह रहा है कि अगर दो हमारे पास सेट्स हैं ए और बी, ठीक है, अगर उनकी ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो और बी के भी सबसेट होगा और ए का भी सबसेट होगा। यस सर। हाँ, यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन फाई करेंगे तो वो हमेशा ए ही आएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो मेन प्रॉपर्टी होती है सेट्स की, वो यही होती है कि डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। बताऊं सर? जी जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी बताएं। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, सही। सेकंड बताऊं सर? सर दूसरी मैं बताऊं? जी जी, बताएं। मैं बताऊं? जी बताएं। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट जी जी, इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ ठीक है। अच्छा, ये जो रूट्स हैं ये याद होने चाहिए। डिमॉर्गन्स के लिए कभी भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं इसके हवाले से। तो ये भी मेन जो हमारे पास सेट्स की मेन जो चीज है यही है, डिमॉर्गन्स लॉ। ये आपको आनी चाहिए। डी मार्गन लॉ सर सर कब मैंने जी जी, डी मार्गन लॉ कब दिया गया था? ये हिस्ट्री है भाई, ये हिस्ट्री हमें याद नहीं है अभी। ओके सर। सर मैंने ग्रुप में क्वेश्चंस भेजे थे, आपने कहा था कि क्लास में याद करवा देना, तो भेजूं ग्रुप सॉरी चैट बॉक्स में? हाँ, दैट्स ग्रेट। बस सिर्फ लास्ट में वो करते हैं, सही है। इस टॉपिक को एंड कर ठीक ले। है जी सर। हाँ, तो यहाँ पे जो सेट्स है हमारे पास मोस्टली तो इतनी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम मूव करेंगे डिमॉर्गन्स लॉ। ये हो गया हमारे पास, ठीक है, क्लियर हो गया डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास क्या होता है। जी सर, क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा, उसके बाद जो थोड़ा सा वेन डायग्राम है उसका आइडिया है आपको? क्लियर कर यस दें तो सर। अच्छा होगा। जी, क्लियर कुछ कर दें। वेन डायग्राम में भी वो क्वेश्चन आते नहीं है इसमें, इसके हवाले से तो थोड़ा सा मैं आपको टच दे देता हूँ, थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा आपको नो होना चाहिए इसका। अच्छा, वेन डायग्राम हमने सेट्स को देखा था कि एक रिप्रेजेंट किया था एज अ मतलब के नंबर्स में देखा था, और एक बिल्डर फॉर्म में देखा था सेट्स को। अब यहाँ पे जो वेन डायग्राम मतलब इसका मतलब ये है कि आप सेट्स को पिक्टोरियली या ग्राफिकली, ठीक है, देख रहे हैं सेट्स को। इसका मकसद यही है वेन डायग्राम का कि आप कोई भी चीज़ें आप रिलेशंस है किसी सेट्स का वो आप एज अ पिक्टोरियल देख सकें। पिक्टोरियल मतलब कि आप एज अ ग्राफिकली देख सकें। मिसाल तौर हमारे पास लेट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए। 1 2 3 है, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि बी सेट है हमारे पास 1 2 3 4। तो आपसे एक पूछा जा रहा है कि ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या बनेगा और ए इंटरसेक्शन बी का क्या बनेगा। तो इस पे आ जाते हैं हम। पहले क्या करेंगे हम, पहले तो हम
डायग्राम बनाएंगे कि इसका डायग्राम क्या बनेगा। सर्किल्स बनाएंगे 2। जी 2 सर्किल्स बनाएंगे। अच्छा इसके लिए एक आप ये बॉक्स बनाएं क्योंकि इसे एज अ यूनिवर्सल सेट भी कहा जाता है जिससे सारे एलिमेंट्स पड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? सर 1 2 3। 1 2 3 हाँ इसका 1 2 3 आएगा, 1 2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे सेट, कॉमन एलिमेंट तो देखिए। जी ये जो हमने ऑरेंज कलर में लिया है इसे हम सेट लेते हैं ए, और येलो कलर में बी लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका मकसद यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे यहाँ पे वो कॉमन एलिमेंट आएंगे कॉमन दोनों में। एलिमेंट जो कॉमन होंगे वही आएंगे इसमें। तो जो कॉमन एलिमेंट यहाँ पे कौन से हैं, थोड़ा 1 सा 2 3। सर्किल। 1 2 3 1 1 2 3। बकाया एलिमेंट्स इसमें ए में कौन से हैं, तो ये इसमें कवर हो गए। बी का कौन सा एलिमेंट रहा? 4, तो 4 इसमें आ 4 जाएगा। बी में। तो ये क्लियर हो गया कि वेन डायग्राम कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ सर इसको ही शेड कर 1 2 3 को। हाँ सिर्फ इसको ही शेड करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये एस ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यूनियन का क्लियर हो जाएगा आपका। अगर जी सर यूनियन दोनों लेंगे को तो शेड करेंगे। बस दोनों को ही शेड करेंगे आप, मतलब जो एलिमेंट्स दोनों में मौजूद हैं उसको आप शेड कर दें। साथ ए में जो भी एलिमेंट्स हैं बी में भी, ठीक है, उसको आप शेड कर दें। 1 2 3 4 हैं इसमें, सॉरी इसमें 1 सर 2 ऐसे है, नहीं 1 आएंगे 2 ना 3। जी सर, दोनों में नहीं आएंगे ना ये तो। मतलब ये आपने ए में भी 1 2 3 लिखा है, बी में भी 1 2 3 लिखा है, दोनों में नहीं आएंगे ना। जैसे ये लिखा है ऐसे ही आएंगे। बी में 4 आएगा ना सर? 1 2 3 4 जी जी जस्ट बी यहाँ में 4 4 आएंगे। आएगा, उसमें 1 2 3 जो बीच में आएगा। अब बस वही सेम बात है कि सिर्फ या तो आप इस सारे को शेड कर लें, ये भी आप सेम बात है। ठीक है, इस सारे को शेड कर लें तो ये भी आपका ए यूनियन बी होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड एलिमेंट है। सही है, तो ठीक है सर। ये थोड़ा सा आइडिया है, आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे जो सेट्स का मोस्टली टॉपिक है क्लियर हो गया, और जो एग्जांपल्स हैं कोई और आपको जो चीज़ समझ नहीं आई हो, उसके बाद हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे कि जो हमारे पास सेट्स के बाद ऑर्डर पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं। उसके बाद रिलेशंस, हम डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स सेट्स टू ऑर्डर पेयर। ठीक है, उसके बाद रिलेशंस, उसके बाद फंक्शंस पे जाएंगे। तो जैसे हमने सेट्स को स्टार्ट किया है तो फंक्शन तक एंड करके ही इसको छोड़ेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। तो फिलहाल तक यहाँ तक ठीक है सेट्स, और कल से हम ऑर्डर पेयर्स स्टार्ट करेंगे।